कल्पना कीजिए, रात इतनी काली है कि आसमान भी जैसे सांस रोककर खड़ा है। जमीन पर रडार ऑपरेटर लगातार स्क्रीन घूर रहे हैं। हर सेकंड उम्मीद है कि कुछ दिखेगा। लेकिन अचानक एक बेहद कमजोर सा सिग्नल उभरता है और अगले ही पल गायब हो जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। सिस्टम अलर्ट करता है, फिर चुप हो जाता है। क्या वो कोई विमान था या तकनीक की आंखों को धोखा देने वाली कोई परछाई? और यहीं से शुरू होती है असली दहशत, क्योंकि इसी अदृश्य अंधेरे में जन्म लेता है नॉर्थरॉप ग्रमन B-21 रेडर, एक ऐसा स्टेल्थ बॉम्बर जिसे रोकने से ज्यादा मुश्किल है उसे देख पाना। ये कोई साधारण युद्धक विमान नहीं है, ये उस युग का संकेत है जहां युद्ध दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसके नतीजे दिखाई देते हैं। और सबसे डरावना सच यही है, अब आसमान में जो उड़ता है वो जरूरी नहीं कि दिखे भी, और जो दिखे नहीं वही सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। B-21 रेडर क्या है? B-21 रेडर अमेरिका की अगली पीढ़ी की स्टेल्थ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, जिसे नॉर्थरॉप ग्रमन ने विकसित किया है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये रडार पर लगभग ना दिखाई देने वाला हो, लंबी दूरी तक बिना रुके उड़ सके, परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के हथियार ले जा सके और पूरी तरह नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध में काम कर सके। ये विमान पहले हमला करो बिना दिखे वाली रणनीति का सबसे आधुनिक रूप है। नाम के पीछे की कहानी। रेडर। रेडर नाम कोई साधारण नाम नहीं है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के डूलिटल रेड से प्रेरित है, जहां अमेरिकी बमवर्षकों ने दुश्मन के अंदर घुसकर अचानक हमला किया था। B-21 उसी सोच का आधुनिक रूप है। अंदर घुसो, बिना पकड़े जाओ और निर्णायक हमला करो। लेकिन फर्क ये है कि अब ये मिशन रडार, सैटेलाइट और AI नेटवर्क के बीच किया जाएगा। सबसे बड़ा हथियार, अदृश्यता। B-21 की सबसे बड़ी ताकत उसका दिखाई न देना है। ये विमान रेडार वेव्स को बिखेर देता है, थर्मल सिग्नल कम करता है और इलेक्ट्रॉनिक पहचान को भ्रमित करता है। आधुनिक युद्ध में अगर दुश्मन आपको देख ही नहीं सकता तो वो आपको रोक भी नहीं सकता। यही B-21 की असली शक्ति है। हथियार क्षमता, छोटा बॉम्बर, विशाल विनाश। B-21 केवल दिखने में बॉम्बर है, लेकिन इसकी क्षमता एक पूरे एयरफोर्स स्क्वाड्रन जितनी मानी जाती है। ये ले जा सकता है पारंपरिक बम, लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें और रणनीतिक परमाणु हथियार, यानी ये एक उड़ता हुआ स्ट्रैटेजिक आर्सेनल है। रेंज और ग्लोबल स्ट्राइक क्षमता। B-21 की सबसे खतरनाक विशेषता इसकी लंबी दूरी की क्षमता है। ये बिना ईंधन भरे हजारों किलोमीटर उड़ सकता है, जिसका मतलब अमेरिका से उड़ान और दुनिया के किसी भी कोने में हमला। ये ग्लोबल रीच, ग्लोबल फियर की अवधारणा को वास्तविक बनाता है। AI और नेटवर्क युद्ध का केंद्र। B-21 सिर्फ एक विमान नहीं है, ये एक फ्लाइंग डेटा सेंटर है। ये जुड़ा होता है सैटेलाइट नेटवर्क से, ड्रोन सिस्टम से और अन्य सैन्य प्लेटफॉर्म से। इसका मतलब ये अकेला नहीं लड़ता, ये एक पूरे युद्ध नेटवर्क का हिस्सा होता है। आधुनिक युद्ध अब पायलट बनाम पायलट नहीं रहा, अब ये नेटवर्क बनाम नेटवर्क बन चुका है। क्यों B-21 इतना खतरनाक माना जाता है? इसकी खतरनाकता सिर्फ हथियारों में नहीं है, बल्कि उसकी रणनीति में है। पहले घुसो, बिना दिखे लक्ष्य तक पहुंचो और अचानक हमला करो, फिर गायब हो जाओ। दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि हमला कहां से हुआ। आधुनिक एयर डिफेंस। आज की दुनिया में S-400 जैसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन B-21 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो रडार को भ्रमित कर सके, डिटेक्शन से बच सके और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से खुद को सुरक्षित रख सके। यानी ये स्टेल्थ बनाम रडार की सबसे बड़ी लड़ाई का हिस्सा है। रणनीतिक महत्व। B-21 का असली काम केवल बम गिराना नहीं है, इसका सबसे बड़ा काम है दुश्मन को ये एहसास दिलाना कि वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ये एक स्ट्रेटेजिक डेटरेंस वेपन है।
जो युद्ध को शुरू होने से पहले ही रोकने की क्षमता रखता है। वैश्विक शक्ति संतुलन पर असर बदल रहा है। B-21 के आने से लंबी दूरी के युद्ध की परिभाषा बदल रही है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और भी महत्वपूर्ण हो गई है और एयर डिफेंस सिस्टम को नए सिरे से डिजाइन किया जा रहा है। ये विमान सिर्फ अमेरिका की ताकत नहीं बढ़ाता, ये पूरे विश्व की सैन्य रणनीति बदल देता है। भविष्य का डरावना सच। अगर भविष्य में कभी बड़ा संघर्ष हुआ तो B-21 जैसे विमान रडार से पहले पहुंचेंगे, नेटवर्क को तोड़ेंगे और फिर मुख्य हमला शुरू होगा। यानी युद्ध पहले ही जीत लिया जाएगा और बाद में सिर्फ परिणाम दिखाई देगा।